Hey everyone, so for all those people जिन्होंने नेट स्लेट सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है और यू आर डूइंग योर पीएचडी और आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए आ रहे हैं बम्पर अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट ऑफ वेकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी ने रिलीज किया है। तो चलिए चलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है एंड किस किस सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो सबसे पहले दिस इज द डिटेल नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी ने रिलीज किया है फॉर वेरियस पोजीशंस। डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा upsconline.gov.in/ORA में। आप देखते हैं किस किस पोजीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज आए। सबसे पहले 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। तो इसमें यूआर में 1 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोजीशन है, ओबीसी में 1 पोजीशन है एंड आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ऑल सेम रहेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जस्ट दैट आप जिस सब्जेक्ट में हो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स पीएचडी और उसी सब्जेक्ट में आपको नेट या सीएसआईआर नेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो एज लिमिट है 35 इयर्स फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 38 इयर्स फॉर ओबीसी। अब देखो, अब अगर आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपने सीएसआईआर नेट जो है वो क्लियर किया है और आपने स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है और आपको पीएचडी मिली है इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे प्रायर टू 11 जुलाई 2009, so you will be governed by provisions of then existing ordinances and ये PhD candidates जो prior register थे to 11th July 2009, you will be exempted from net slet and slet जो कि रिक्वायरमेंट थी इस एग्जामिनेशन की अगर आपने ये सारी कंडीशंस फुलफिल किए हैं। जैसे पीएचडी डिग्री आपको मिली है इन द रेगुलर मोड और पीएचडी थीसिस इवैल्यूएट हो गया है बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, या आपका जो ओपन वाइवा है वो कंडक्ट हो चुका है, या कैंडिडेट्स ने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं फ्रॉम हिज पीएचडी एटलीस्ट इन एक रेफर्ड जर्नल, और कैंडिडेट्स ने 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज पीएचडी प्रेजेंट किया है किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में जो यूजीसी सीआईसी एसएसआर या सीएसआईआर जो है वो सपोर्ट करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कंडीशंस को फुलफिल किया है तो ऐसे में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा फ्रॉम नेट स्लेट एंड सेट एग्जामिनेशन। तो ये सारे सेम रहेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी की है इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से तो यहां भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री लेट्स सी, सो एक वैकेंसी कॉमर्स के पोजीशन में भी आया है इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। एसटी के लिए पोजीशन आया है, एक पोजीशन है, ठीक है। सेम आपके क्वालिफिकेशन सेम रहेंगे। एसटी का जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स है। सेम कॉमर्स में 55% मार्क्स आपको नेट क्लियर करना है कॉमर्स में, और अगर आपने स्लेट या सेट क्लियर किया है। इसके अलावा सेम नोटिफिकेशन रहेंगे, जिस पीएचडी कैंडिडेट्स को एग्जेम्पशन मिलना है उनको एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो ये सारे सेम रहेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। देन फिर कॉमर्स के बाद वी हैव 1 पोस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल, ओबीसी के लिए आया है, ठीक है। एंड एज लिमिट जो है वो 38 इयर्स है ओबीसी की। अगेन सेम चीज, कंप्यूटर साइंस में 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में, और आपने नेट क्लियर करा है कंप्यूटर साइंस में या आपने स्लेट या सेट एग्जामिनेशन दिया है, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पीएचडी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, सेम चीज जो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा लेट्स सी और किस सब्जेक्ट में स्पेशली हमारे नोटिफिकेशन आए हैं। देन 2 वैकेंसी आया है इंग्लिश के पोजीशन के लिए भी, यूआर की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो 35 इयर्स है यूआर के लिए, 38 है ओबीसी के लिए, 45 इयर्स है पीडब्ल्यूबीडीज के लिए। इसके अलावा लेट्स सी और किसके लिए हमारे पोजीशंस निकले हैं। यस, सो 1 वैकेंसी आया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी, अगेन इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। सेम चीज, एज है 40 इयर्स फॉर एसटी, तो एक वैकेंसी है एसटी के लिए। सेम ज्योग्राफी में 55% मार्क्स आपको नेट क्लियर करना है ज्योग्राफी में, और अगर आपने सेट या स्लेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, आपने पीएचडी की है, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम, अब हिंदी में देयर आर 4 वैकेंसीज, 2 आए हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, और ओबीसी के लिए भी एक वैकेंसी जो है ये स्पेसिफिकली हमारी हिंदी में आई है। These are the year qualifications, 35 years for UR and EWS, 38 years है स्पेशली हमारी ओबीसी के लिए। सेम चीज, हिंदी में 55% मार्क्स,
आपने अगर नेट क्लियर किया है हिंदी में, स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, पीएचडी की है, और अगर आपने प्रायर 11 जुलाई 2009 में पीएचडी में एडमिशन ली है, तो अगेन आपको एग्जामिशंस भी दिए जाएंगे अगर आप ये सारे कंडीशंस जो है उसको मीट करते हैं। ठीक है ना, लेट्स सी और किसके लिए हमारे वैकेंसीज आए हैं ना। देर आर 2 वैकेंसीज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। यहाँ पे जनरल के लिए 2 वैकेंसी आए हैं, सेम चीज यहाँ भी रहेगा। जनरल के लिए 35 इयर्स जो है वो एज है, 55% आपके मास्टर्स में मार्क्स होने चाहिए। अगेन आपने हिस्ट्री में नेट, स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, या आपने पीएचडी की है हिस्ट्री में, और अगर आप पहले रजिस्टर्ड हो 11 जुलाई 2009 के, तो देयर विल बी सर्टेन एग्जेम्पशंस एज वेल अगर आप ये फॉर एग्जांपल ये कंडीशंस जो है इसको फुलफिल करते हो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सो वी ऑल्सो हैव फिजिक्स, 2 वैकेंसीज निकले हैं स्पेशली फॉर द पोजिशन ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे भी हमारे 2 वैकेंसीज हैं, सेम हमारे रहेंगे वैकेंसीज 35 इयर्स यूआर के लिए, एंड सेम क्वालिफिकेशन जो है ये स्पेसिफिकली हमारा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जाते हैं और सब्जेक्ट में, तो किसके लिए आए हैं स्पेशली। ओके, सो वी हैव 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस, सेम जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, यूआर के लिए 1 पोजीशन आया है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो ओके, पॉलिटिकल साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है, अगेन अ वेरी बम्पर ऑफर फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। सो यूआर के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 वैकेंसी आया है। ठीक है, सो अगेन सी 35 इयर्स यूआर के लिए, 38 इयर्स ओबीसी के लिए, 40 इयर्स एसटी के लिए है। क्वालिफिकेशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरली। आपकी मास्टर्स डिग्री में आपने नेट क्लियर किया है, स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, सेम चीज, या आपने पीएचडी की है इन पॉलिटिकल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एग्जेम्पशंस भी मिलेगा जो प्रायर रजिस्टर थे फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009। अगर आप इनमें से कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो यू विल गेट एग्जेम्पशंस एज वेल। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस के बाद देखते हैं किसमें वैकेंसीज आए हैं। सो अगेन वी हैव 2 वैकेंसीज फॉर जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में अगर आप फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया है और अगर आपने सीएसआईआर नेट निकाला है तो जियोलॉजी यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। ठीक है, सेम 35 इयर्स फॉर यूआर, 38 इयर्स फॉर ओबीसी। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशली हमारा जियोलॉजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी और कौन से सब्जेक्ट्स में आया है। ओके, सो वी हैव कॉमर्स, कॉमर्स के लिए भी 3 वैकेंसी आए हैं, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसी आई है हमारी कॉमर्स में भी। सेम 35 इयर्स फॉर यूआर, 38 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 इयर्स फॉर एसटी। सेम कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स अगर आपने नेट, स्लेट और सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है कॉमर्स में। इवन इफ यू आर पीएचडी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सेम चीज अगर आप रजिस्टर्ड हो प्रायर टू 11 जुलाई 2009 देयर विल बी एग्जेम्पशंस एज वेल। उसके अलावा so we have 2 positions for the post of economics as well, so assistant professor economics 2 position, but ये position OBC के लिए आए हैं दोनों position। सेम हमारे क्वालिफिकेशन 38 इयर्स है ओबीसी के लिए, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद 55% मार्क्स। सेम आपने नेट क्लियर किया है इकोनॉमिक्स में, और अगर आपने सेट, स्लेट एग्जामिनेशन दिया है। एंड अगेन ये सारे रूल सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, बट आप जिस सब्जेक्ट में हो उसी का मास्टर्स, उसी का पीएचडी और उसी से रिलेटेड आपको नेट करनी है। ठीक है, फिर वी हैव 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में स्पेसिफिकली। दिस इज इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे कॉलेज चेंज हो गया, दूसरे कॉलेज में, इंग्लिश में पहले भी एक कॉलेज में आया था। सो यहाँ पे यूआर के लिए 1 वैकेंसी हमारी आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अगेन हिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज फिर से आए हैं इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। यूआर के लिए 2 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोजीशन है। सेम वही चीज है, 35 इयर्स अगर आपके हैं तो आप इस बीच में अप्लाई कर सकते हो। सो 35 इयर्स इज द एज लिमिट। सेम हिस्ट्री में 55% मार्क्स, नेट, सेट, स्लेट एग्जामिनेशन, पीएचडी एज वेल एज पीएचडी कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशंस भी मिलेंगे अगर आप ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज को मीट करते हो। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 1 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है,
सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कि आए हैं. अब इसको कैसे अप्लाई करना है? सो स्पेसिफिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है. आपको जाना है upsconline.gov.in/ora एंड ये नोटिफिकेशन जो है 8 मार्च 2025 को आया है और ये लास्ट डेट है फिल करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च. तो पहले आप वेबसाइट पे जाओ, सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना एंड 27 इज द स्पेसिफिकली लास्ट डेट. Last date for printing of completely submitted application form is 28 March. स्पेशली याद रखिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म को ध्यान से भरना है. फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट रिमेंबर, जब आप स्पेशली फॉर्म भर रहे हो तो जहां जहां पे आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको ध्यान से लगाने हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो. One second. ठीक है. सो ऑल दीज क्वालिफिकेशंस इज देयर. ठीक है. सो एप्लीकेशन फी जो है कैंडिडेट स्पेसिफिकली आर रिक्वायर्ड टू पे 25 रुपीज एप्लीकेशन फी. जनरली SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स ये सब फी एग्जेम्पशंस हैं उनके लिए. बाकी लोगों को 25% फी जो है वो स्पेसिफिकली देना पड़ेगा. फीस वन पेड, ये रिफंड नहीं होने वाले हैं. इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े सो देयर आर एज रिलैक्सेशंस ऑल्सो जो आप आराम से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं. तो आप क्या करोगे, upsconline.gov.in/ora में जाके अप्लाई करोगे. देन आपको फोटोग्राफ जो है ये डालने. रिमेंबर फोटोग्राफ शुड बी वेरी रिसेंट वन, 10 डेज ओल्ड मैक्सिमम. ये ना हो कि आपने बहुत पुराना फोटो जो है वो लगा दिया. इट शुड नॉट बी 10 डेज ओल्ड. ठीक है. मतलब सोचो कि 10 दिन पहले का ही फोटो खींचना है तो बहुत ही रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो अच्छे से लगाइएगा. ठीक है. नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट स्पेशली फोटोग्राफ में क्लियरली मेंशन होना चाहिए. आपकी जो फेस है वो 3/4 स्पेस जो है वो लेनी चाहिए. ठीक है. फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड क्लीन स्पेशली एंड फुल. आपकी जो हेड है, फेस है, काफी क्लियरली जो है ये दिखनी चाहिए. ठीक है. एंड आपकी जो फेस है वो आपकी फोटो से मैच करनी चाहिए. हम कई बार इतनी पुरानी फोटो लगा देते हैं कि अभी आप वैसे लगते नहीं हो. तो यू शुड स्पेसिफिकली मैच. मतलब ये है कि अगर आपने बियर्ड लगा रखा है फोटो में तो बियर्ड होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स अच्छे से अपलोड करने हैं. अगर आप डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, ये सारे क्वालिफिकेशंस में चीजें कर रहे हो तो अपलोड द डॉक्यूमेंट. फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB. ठीक है. एंड 2 MB फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स. तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा. मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी आपको भरने, कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गया. ट्राई टू मेक श्योर दैट बहुत ही क्लियर फोटोग्राफ जो है ये आप लगा रहे हो, क्लियर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो. ठीक है. नाउ ऑल्सो प्लीज मेक श्योर आपने अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जो है ये स्पेसिफिकली दी है क्योंकि सारे कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू ही होंगे. सो मेक श्योर यू डू दैट. इनफैक्ट इंटरव्यू स्केड्यूल एंड रिक्वायरमेंट्स, जब इंटरव्यू आपके स्केड्यूल होंगे तो ये सब कुछ आपके रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू ही होगा. और जो मेन वेबसाइट है उसमें सारे नोटिफिकेशंस कब क्या प्रोसेस हो रहा है वो स्पेशली डाल दिया जाएगा. अगर आपको एक पोजीशन से ज्यादा अप्लाई करनी है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके लिए आपको अलग अलग फीस जो है वो भरने पड़ेंगे. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर यू आर सपोज टू स्पेसिफिकली डू ऑनलाइन. ठीक है. वहां जाके आपको बाय हैंड या ये सब सबमिट नहीं करना है. ठीक है. अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इस सारी इंफॉर्मेशन के बिहाफ में एक इंटरव्यू होगा और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे बाद में उनको सेल्फ असिस्टेड कॉपीज जो है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है ये स्पेसिफिकली भेजने पड़ेंगे. तो ये बात का प्रोसेस है. जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ जो है ये लेके जाने हैं. ठीक है. एंड दीज आर फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने नेम चेंज किया है तो ये सारा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप स्पेशली ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो. तो वेबसाइट पे चले जाओ, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए. मेक श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन अपलोड में कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड प्लीज मेक श्योर यू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दिस क्योंकि काफी अच्छी और मेजर अपॉर्चुनिटी आप सारे लोगों के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट.